चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मृदे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपांगनानां चतुर्भुजचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् सौराग्यं पुरुषं गिर को उठाए ब्रज गोपों को बचाए लीनों अग्नि से उबारे पांडु पालक मझारी रातों गज घंटा तले बालक विहंगम को राखो व्रत ने धर्म पांडव किनारे को गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी तीन विधता बहारी संत सुखकारी है जो मोह तो भरोसो बाही श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर दूर संभालिए मन की छुट्टी लगाओ। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक
इनके पग बंदन किए नाशत विघ्न नहीं। अतुलित बलधामम शरण शैलावदेहम धनुजवन प्रशानं ज्ञानिनामग्निवल्लभं सकल गुण निधानम वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नौमि धते प्रभुषे तदिदंबराय कुंजावतंश परिपिच्छल संभाव वन्नसरे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। बोलो गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बोलो बजरंग बली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम इस व्यासपीठ से अपने गुरु गोविंद के श्री चरणों में कोट सा नमन प्रणाम। बहुत बहुत कृपा की उन्होंने, जिस कृपा के पात्र बनकर हमें आपको इस आयोजन में सम्मिलित होने का गौरव मिला। इसके पश्चात आह्वान करते हम इस कार्यक्रम का आयोजक अपने अनिल भैया के माता पिता, इनके पितरों का, इनके पूर्वजों का इस व्यासपीठ से आह्वान यथोचित आसन को ग्रहण कर इस साप्ताहिक अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत की अमर कथा सुनकर हमारे यजमान पर कृपा करें, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपादित कराएं। इसके पश्चात हमारे यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे स्नेही सुजन, हमारे स्नेही सभी बंधु, हमारी समस्त माताएं बहनें, इनके माता पिता, इनके गुरु गोविंद, इनके पितरों का, पूर्वजों का आह्वान क्यों आए इस श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान में और यथोचित आसन ग्रहण करके भगवान की कथा श्रवण करें। क्षेत्र, ग्राम, स्थान, नगर, यहाँ के समस्त देवी देवताओं का इस व्यासपीठ से सादर आमंत्रण कि वो इस श्रीमद् भागवत की अमर कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हों और 28 तारीख तक इस कथा को श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, इस क्षेत्र पर कृपा करें और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपादित कराएं। इनके आह्वान के पश्चात हम आप भगवान की कथा से जुड़ें। इसके पहले मन, वाणी, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि को दमन कर आसन को पवित्र कर शुद्ध आत्मा से भगवान की अमर कथा, दिव्य कथा श्रवण करें। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लगभग 36 वर्ष पहले इस कथा का शुभारंभ किया। मेरी जो प्रथम कथा हुई वो 36 वर्ष पहले हुई प्रथम कथा।
और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो व्यवस्था आज के 36 वर्ष पहले होती थी, आज हम आप उसी व्यवस्था में उसी अनुसार भगवान की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। मेरे लिए गौरव का विषय ये है कि मेरे जीवन की ये सात सौ 91वीं कथा हमारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस 36 वर्ष की कथा की जो मेरी उम्र है उसमें 750 के बाद पहली कथा आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। और व्यवस्था बिल्कुल वही है। पहले केवल हारमोनियम से कथा होती थी, इसके बाद हारमोनियम ढोलक से कथा होती थी, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हम आप उसी स्थिति में पहुँचे हैं और मेरी एक कोशिश होगी इस व्यासपीठ से कि जो 36 वर्ष पहले कथा होती थी वही कथा हम आपको सुनाएं, वही कथा यहाँ गाएं जो आज के 35-36 वर्ष पहले कथा होती थी। मैंने हमारी आपकी जो चर्चा है वो मूल कथा पर होगी। चलिए सबसे पहले अपने उसी परंपरा में जोड़ें और सभी लोग हमारा साथ दें और कहें, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो असुरन को संहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम उनके सदा सहारे हैं, हम उनके सदा सहारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
सामने प्रतिष्ठित किया गया। इसमें 335 अध्याय है, इसमें 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक। सर्वप्रथम हम आप विचार करें, इसमें 12 स्कंद क्यों हैं, 12 स्कंद क्यों हैं, जबकि अपनी जो सनातन संस्कृति है, अपनी जो हिंदू सभ्यता है, उसमें जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें हमेशा विषम संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 का है, 7 का, 9 का, 11 का, फिर इसमें 12 का प्रयोग क्यों किया गया, जबकि अपने यहाँ 2 अंकों को तो विशेष अशुभ मानते हैं, 4 और 12। तो वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना 12 स्कंदों में ही क्यों की, और केवल भागवत जी की रचना 12 स्कंदों में नहीं। आपने भागवत में सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण जरासंध के सामने से युद्ध मैदान छोड़ करके द्वारका पहुंचे, तो वेद व्यास जी ने लिखा, इति समंत्र भगवान दुर्गा 12 योजनम अंतः समुद्री नगरे कतस्नात उत्तम चीकरत। भगवान ने जरासंध के सामने से अष्टादशम संग्राम में 18वीं बार जब युद्ध मैदान छोड़ करके भागे, समुद्र में प्रवेश किया, तो उन्होंने एक नगर बसाया दुर्गा 12 योजनम। कितने में बसाए? 12 योजनम। 12 माने 12 योजन में बसाया गया है। और भागवत जी में जो मूल मंत्र है वासुदेव भगवान का, उस मंत्र में अक्षर कितने हैं? 12। ओम नमो भगवते। चलिए इस मंत्र को 2-4 बार गा लीजिए। आप कहेंगे क्यों इस मंत्र को हम क्यों गाएं? इसका कारण है, भागवत जी का ऐसा निर्देश है कि जिसने जीवन में अभी तक गुरु न किया हो, उसे इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है, नहीं सुनना चाहिए। तो वहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज जी कहीं कथा का आयोजन हो रहा हो और व्यक्ति वहां जो पहुंचा हो उसे इस नियम की जानकारी ना हो, तो क्या वो भगवान की कथा न सुने? क्या वो उस पांडाल को त्याग कर भगवान की कथा का अनादर करके चला जाए? सुखदेव जी ने कहा नहीं, अगर भगवान की कथा में पहुंच जाए, भागवत जी की कथा में, और उसने गुरु न किया हो, तो आसन पर बैठकर इसी मंत्र का 12 बार उच्चारण कर ले। क्योंकि ऐसा भी संत जन कहते हैं कि जिस मंत्र में जितने अक्षर हों, कम से कम उतनी माला का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर 6 अक्षर है तो कम से कम 6 माला करें, 12 अक्षर है तो 12 करें, 2 अक्षर है तो कम से कम 2 माला, माने 1 अक्षर पर 1 माला का जाप करना ही चाहिए। तो 12 अक्षर हैं, इसलिए कम से कम 12 बार उस आसन पर बैठ करके भगवान के इस मंत्र का उच्चारण कर ले। तो जब उस मंत्र का उच्चारण कर लेगा और वो जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक ये मंत्र ही उसका गुरु रहेगा, उसे इस मंत्र का ही प्राश्रय मिल जाएगा। इसलिए हो सकता है कि हम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अभी तक गुरु से ज्ञान न लिया हो, गुरु मंत्र न लिया हो, तो चलो क्यों ना हम आप उसी नियम का निर्वहन करें। तो 12 बार नहीं तो 2-4 बार तो गा ही ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदनंदनाय कंसमर्दनाय नंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
12, भागवत जी में स्कंद 12। भगवान ने अपने रहने के लिए नगर बसाया, उसमें योजन 12, और इनका जो मूल मंत्र है उसमें भी अक्षर 12। इसका सीधा सीधा संबंध आपके शरीर से है, इसका सीधा सीधा संबंध आपके शरीर से है, क्योंकि आप गिने, आपके शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन और 1 बुद्धि। कितनी हो गई? अगर इन 12 को अलग कर दिया जाए तो इस शरीर में क्या बचेगा? 5 कर्मेंद्री अलग कर दी जाए, 5 ज्ञानेंद्री अलग कर दी जाए, 1 मन अलग कर दिया जाए, 1 बुद्धि अलग कर दी जाए, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, शून्य। अर्थात भगवान जब इस धराधाम पर इस मानव शरीर में प्रगटे तो उनके भी 12 अंग थे। वही 12 अंग श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं, वही द्वारका के 12 योजन हैं, और वही भगवान के मूल मंत्र के 12 अक्षर हैं। मैं तो ये निवेदन कर रहा कि अगर जीवन में आपको 3 में से 1 भी मिल जाए, इन 3 में से आपको अगर 1 भी मिल जाए, तो फिर आपको भगवान को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। या तो आप भागवत जी का दर्शन हो जाए, या आप द्वारका धाम की परिक्रमा कर लें या दर्शन कर लें, या वाणी से इस मंत्र का उच्चारण हो जाए। देखो, इस मंत्र का भी आपने उच्चारण किया है, लेकिन ये हो नहीं गया है, ये उच्चारण कराया गया है। एक बार उच्चारण हो जाए, और जब एक बार उच्चारण स्वतः हो जाएगा तो फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो अपने आप ये उच्चारण अनवरत चलता ही रहेगा। तो इन 3 में से अगर आपको 1 का भी दर्शन मिल जाए, आप लोग कहेंगे कि भागवत तो हम सुन ही रहे हैं। देखो, भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत दर्शन करने का विषय है। अगर ऐसा न होता तो लोग ये क्यों कहते कि जब तक मैं पंडाल में नहीं जाता हूँ, जब भगवान के व्यासपीठ के सामने नहीं बैठता हूँ, जब तक वक्ता से हमारी नज़र से नज़र नहीं मिलती है, तब तक मुझे कथा का आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसके मतलब ये कथा सुनी भी जाती है आँखों से, भाई जब आँख से आँख मिलती है तभी तो कथा का रस मिलता है। तो आँख सुनती तो नहीं है, आँख तो देखती है। इसके मतलब भागवत भगवान दर्शन का विषय है। अगर आपको जीवन में 1 भी बार दर्शन मिल जाए, द्वारका धाम की परिक्रमा और इस मंत्र का उच्चारण, तो आप समझ लेना कि आप पर बिहारी जी की पूर्णता कृपा हो गई, आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। तो मेरी दृष्टिकोण में 12 स्कंद इसीलिए वेद व्यास जी ने लिखे, क्योंकि भगवान की ये वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, और मूर्ति में 12 अंग है, तो वही श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है। अब 335 अध्याय इसमें क्यों लिखे? 335 अध्याय को आप जरा जोड़ के देखना कितना बनता है। 335 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3 3 6 5 11 11 का अंक बना। अगर 1 को 1 में मिला दिया जाए तो कितना बनता है? मैंने भाई कई बार आप लोगों को बताया, अगर आपने पहले दिन कथा सुनी होगी कहीं, 1 में अगर 1 को मिला दिया जाए तो कितना बनता है? बताएगा कोई? 1 में 1 को मिला दिया जाए कितना बनेगा? 11। न भैया 11 बनेंगे, न 2 बनेंगे। उदाहरण दे दूं, एक सब्जी में कितनी चीजें मिलाई जाती हैं? कितनी बनती है? 1। सब्जी में कितनी चीजें मिलती हैं? आलू भी मिलता है, टमाटर भी मिलता है, मसाला भी मिलता है, पानी भी मिलता है, लेकिन उसका नाम 1 होता है। मेरे कहने का मतलब 335 का मतलब है 1 में 1 को मिलाना, और जब 1 में 1 मिल जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1। अर्थात श्रीमद् भागवत की अमर कथा सुनकर जीवात्मा को परमात्मा में तद्रुप कर देना, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना, 1 में 1 मिल जाए, इसलिए 335 अध्याय।
अच्छा, कथा का मतलब भी यही है। कथा मुक्ति नहीं देती है, कथा मुक्ति नहीं देती है, कथा मोक्ष देती है। और आप कहेंगे कि मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है? मुक्ति क्रमानुसार मिलती है। मुक्ति आपको कई जन्मों में मिलेगी, लेकिन मोक्ष त्वरित मिलता है, जीवित में मिलता है। और मोक्ष मिलने के बाद सीधे सीधे भगवान के चरणों में निवास होता है। मुक्ति में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। मुक्ति में आप बंधन से तो छूटते हैं, एक कर्म बंधन से छूटेंगे, फिर दूसरी योनि में चले जाएंगे, दूसरे में कर्म बंधन करना पड़ेगा। तो मुक्ति क्रमानुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब ये नर्तन मिलता है तब मुक्ति। लेकिन नर्तन मिला तो हमें मुक्ति नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए मोक्ष। अब मुझे चाहिए मोक्ष, इसलिए एक को एक में मिला दीजिए, तद्रुप कर दीजिए। इसलिए 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 2 ही बनेंगे, 18, 1 और 8, क्योंकि जोड़ोगे तो शून्य शून्य मिल जाएगा उसमें, तो 18 बनेगा। 18 में 1 ब्रह्म है और 8 माया है। इन 2 से ही इस सारे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है, ब्रह्म और माया से। माने प्रकृति और पुरुष, पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। लेकिन अगर आप गहराई से उसे देखें तो 8 और 1 जब दोनों मिल जाएंगे तब कितना बन जाएगा? 9। 8 और 1 जब मिलेगा, माने प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिलेंगे तब कितना बनेगा? 1। अर्थात सब कुछ एक ही है, केवल एक है। जैसे उदाहरण से समझें, एक राजा के 3 प्रश्न थे। उसका पहला प्रश्न था, ईश्वर एक है या अनेक है? क्योंकि अपने समाज में ये भ्रांति है। ज्यादातर लोग कहते हैं, कोई कहता 33 कोट है, कोई कहता 33 करोड़ है, कोई कहता शंकर है, कोई कहता राम है, कोई कहता कृष्ण है। तो उस राजा के मन में यह भ्रम हो गया, ईश्वर एक है या अनेक है। उसका दूसरा प्रश्न था कि अगर वो सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? उसका तीसरा प्रश्न था, वो करता क्या है? ना जाने कितने लोगों ने उत्तर दिया, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक बार उधर से एक संत निकल रहा था, राजा को पता लगा, दौड़ करके प्रणाम किया और कहा, गुरुजी राजमहल चलिए, राज दरबार में चलिए। ले आया, सम्मान किया और सम्मान करने के बाद कहा, गुरुजी मेरे हृदय में 2 जिज्ञासाएं हैं और उन जिज्ञासाओं का निराकरण हम आपसे चाहते हैं। क्या? बोले, मेरा पहला प्रश्न है, ईश्वर एक है कि अनेक है? अगर वो सर्वव्यापी है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? मेरा तीसरा प्रश्न है, वो करता क्या है? महात्मा जी ने कहा, अगर इसको तुरंत मैंने उत्तर दे दिया तो हो सकता है इसे मेरी बात पर भी भरोसा ना हो। इसलिए कहा, महाराज जी अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो मुझे दीजिए समय 1 महीने का। 1 महीने मेरे सारी व्यवस्था करिए, इसके बाद हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दें। अब प्रश्न का उत्तर जब हम 1 महीने में देंगे तो तुम अकेले में उत्तर सुनोगे कि समाज में उत्तर सुनोगे, सभी के सामने? राजा साहब ने कहा, महाराज जी 1 महीने का हम व्यवस्था करेंगे और चाहते ही हैं कि अगर समाज में उत्तर दें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जनता को भी पता लग जाएगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है। 1 महीने की व्यवस्था हो गई। महात्मा जी उस आश्रम से सुबह जब टहलने जाते थे तो धीरे धीरे उनकी एक किसान से मित्रता हो गई। 15 दिन में मित्रता हो गई। अब 15 दिन में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता हो गई। जब प्रगाढ़ मित्रता हो गई,
महात्मा जी ने कहा भैया कल मेरे साथ तुम संत बनकर राज दरबार में चलना। किसान ने पूछा क्यों महाराज जी? बोले वहां राजा तुमसे 3 प्रश्न करेगा, तुम प्रश्नों का उत्तर दे देना। किसान ने कहा महाराज जी तुमने हमें मित्र इसीलिए बनाया है, पहले तो हमने राज दरबार कभी देखा नहीं, स्कूल का मुंह नहीं देखा, राजा ने प्रश्न किया उत्तर ना दे पाया तो मैं तो मार दिया जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि उत्तर तुम्हें नहीं देना है, उत्तर तो हम देंगे। अंतर क्या होगा? केवल तुम संत बनना और हम किसान बनेंगे। राजा तुमसे प्रश्न करेगा तो तुम केवल इतना कह देना कि ये प्रश्न इतने छोटे हैं। महाराज जी तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो, इन प्रश्नों के उत्तर तो वो जो किसान बैठा है ना वो जानता है, मेरी तरफ से वही उत्तर देगा तो हम खड़े होकर के उत्तर दे देंगे। किसान ने कहा महाराज जी ध्यान रखना। वही 30वें दिन राज दरबार में पहुंचे, पूरी समाज लगी हुई थी। महाराज जी ने पूछा प्रश्न करूं? अब वो किसान डरता भी जा रहा है लेकिन संत के वेश में है। दूर से बैठ करके उस संत ने किसान के पूछो। हाँ बोलिए गुरुजी। राजा ने कहा मेरा पहला प्रश्न ईश्वर एक है कि अनेक है। मेरा दूसरा प्रश्न वो दृश्य क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, और मेरा तीसरा प्रश्न ईश्वर करता क्या है। तब वो किसान संत वेश में हंसा और बोले राजा साहब इतनी बड़ी सत्ता के आप मालिक हैं और इतने छोटे छोटे प्रश्न मुझसे कर रहे हो। इन प्रश्नों के उत्तर तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वो जानते हैं। और अगर आप विश्वास नहीं है तो वो मेरा मित्र किसान बैठा है जिसने जीवन भर हल चलाया है, विद्यालय का कभी मुंह नहीं देखा है, इन प्रश्नों का उत्तर वही मेरा किसान मित्र देगा। तो इशारा कर दिया। अब वो संत किसान के रूप में राजा साहब के सामने आ गया। अब बिल्कुल वही अपने फटे पुराने कपड़े पहने था, प्रणाम किया। राजा साहब मैंने वहां से प्रश्न आपके सुने नहीं, अब आप मुझे फिर प्रश्न करिए। तो राजा ने कहा कि किसान ये बताइए ईश्वर एक है कि अनेक है। किसान ने कहा हेलो